नमस्कार दोस्तों, हम तैयारी कर रहे थे इंटरव्यू की फॉर ISRO बार एंड DRDO। दोस्तों, गेट का एग्जाम तो हो चुका है, लेकिन गेट का एग्जाम ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं था। हमारा अंतिम टारगेट है जॉब लेना और अच्छी जॉब लेना। और यदि हमें इसरो बार और DRDO जैसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन लेना है, तो गेट का एग्जाम मात्र 10% काम ही हुआ है। 90% कार्य, 90% वर्क जो है वो इंटरव्यू में अभी भी हमें करना है। दोस्तों, आपको ये जानकर सरप्राइज फील करोगे कि 20 गुना the multiplication of the vacancy, like if 40 vacancies are there and 20 times they will select in written examination, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा फाइनल। और वो कौन डिसाइड करेगा? वो करेगा इंटरव्यू। हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, हमने अपने सब्जेक्ट को समझा, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग को समझा, हम फ्रॉम साइंस, अप्लाइड साइंस, देन इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हमने सब कुछ समझा। फिर हमने अपनी 5 फेवरेट सब्जेक्ट भी समझी, और फिर हमने समझा कि हमें कौन कौन सी 5 फेवरेट सब्जेक्ट लेनी है। और फिर हमने कहा कि हम सॉलिड पार्ट में से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अपनी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बताएंगे, लेकिन क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में से कुछ कुछ पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, यदि आप उनको फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बताते हैं फिर भी, तो हम उनको कवर करने वाले हैं। और उनमें से एक टॉपिक मैंने बताया था, वो है फिक्शन। तो हम फिक्शन के टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और फिक्शन के टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं एज कि हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, राइट, नॉट फॉर एनी एग्जामिनेशन, राइट। सो फ्रिक्शन है क्या? सबसे पहले यदि आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाता है कि फ्रिक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन यदि इंटरव्यू में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज फ्रिक्शन, तो आप फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या बताओगे? यू विल से कि फ्रिक्शन इज ए टेंजेंशियल। यू सी, मैं हर बार कहता हूं, मेरी हर एक वीडियो में मैंने कहा है कि कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू। फ्रिक्शन इज व्हाट? टेंजेंशियल रेजिस्टिव फोर्स। विच फोर्स? टेंजेंशियल रेजिस्टिव फोर्स। सी, मैंने कीवर्ड्स लिख रखे हैं। वन कीवर्ड इज टेंजेंशियल रेजिस्टिव फोर्स, लाइक, एंड दैट डेवलप एट द इंटरफेस ऑफ व्हाट? टू बॉडीज इन कांटेक्ट, राइट। इंटरफेस, सेकंड कीवर्ड इज इंटरफेस ऑफ टू कांटेक्ट के इंटरफेस में, राइट, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ द मोशन। सी, हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन जब बताते हैं नॉर्मली विदाउट इंटरप्रिटेशन, तो हम कहते हैं कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, विच इज रॉन्ग। If you want selection in interviews like BARC, DRDO and ISRO, your words should be selective. आपको ये आंसर देना है कि फ्रिक्शन मोशन सिर्फ मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड द टेंडेंसी ऑफ मोशन आल्सो, टेंडेंसी ऑफ द मोशन आल्सो, नॉट ओनली द रिलेटिव मोशन एंड नॉट ओनली द मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, लेकिन सिर्फ रिलेटिव मोशन को भी नहीं, टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन आल्सो। सो दिस इज आवर थर्ड व्हाट कीवर्ड, द रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन। सो यदि आपको फ्रिक्शन के बारे में पूछा जाए, तो आप कैपेबल होने चाहिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देने की। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज फ्रिक्शन। नाउ our next question may be कि फ्रिक्शन होता किस कारण से है, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रिक्शन होता किस कारण से है, राइट। सबसे पहले हम बता दें कि मान लो ये एक बॉडी है, सपोज सपोज जस्ट एज्यूम कि दिस इज ए व्हाट बॉडी, और इस बॉडी पे आप पुश दे रहे हैं, राइट, या इस बॉडी को आप पुल भी कर रहे हैं, राइट। तो इस इंटरफेस के बीच में एक रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी या फिर रिलेटिव मोशन होने का रीजन को अपोज करेगा, उसको फ्रिक्शन कहेंगे। यदि पुश कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में, पुल कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में, अपोज ऑलवेज विल बी देयर, राइट। हमारे एफर्ट्स के अपोजिट में एक फोर्स लगेगा, राइट, राइट। अब मेन रीजन आता है कि फ्रिक्शन होता क्यों है, ये फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस क्यों है, राइट। तो हम समझते हैं कि फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस क्यों है, राइट। सो फ्रिक्शन मेनली अराइजेस ड्यू टू टू रीजन। सी, सिर्फ यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना डीप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं। वो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि फ्रिक्शन का रीजन क्या है। सो यू कैन से, यदि आपको पहले से पता होगा तभी आप बता पाएंगे, ऐसे वहां एकदम से अपने कॉन्सेप्ट से आप नहीं बता पाएंगे। यू शुड नो कि फ्रिक्शन कैन बी due to two reasons. One is surface roughness, that is mechanical interlocking. इस surface की surface roughness इस surface की surface roughness से interlock कर जाती है, right? This is the first reason, right? No surface is perfectly smooth. हमें पता है कि in this world there is a no existence of no surface which is perfectly smooth. So there will be always something will be there, which is some roughness will be there, right? So microscopic asperities will be there. Peak, valleys, like this is peak, this is valleys, right? So that will interlock to each other, and that will oppose, right. When motion is attempted, then that resistance will occur due to that interlocking. This is the first reason of what friction. The second reason will be the molecular adhesion, intermolecular forces, the forces between two molecules. One molecules of this surface, one molecules of this surface will interlock, will make a bond, and that bond will create what? Resistance. Because when this move relative to this, then this bond needs to be break, और इस bond को break करने के लिए एक force की जरूरत होगी, और उसी force को हम क्या कह देते हैं? Friction, right? Right. So second reason is what? Molecular adhesion. At contact points, atom molecules attract each other, and this bonding resists the sliding of each other. And this is the second reason of why friction exists. Here in this image, we clearly can see. This is the visualization. This is what? This is the visualization. कि
See, the first reason is what? Surface roughness. You see, this surface roughness of the upper surface, this surface roughness of the lower surface, when they will be in contact, there will be some interlocking, and that will create the resistance when you push one surface relative to what other. Relative. You just keep in mind the words, the keywords, relative motion, right? The second is molecular adhesion. These are the molecules of first surface, these are the molecules of the second surface, and that bonding due to the attraction, intermolecular attraction, adhesive bonds, that will create a resistance when we push this one surface related to the other. So this is how the friction will be, the existence of the friction can be defined. Now we will further study about the type of the friction forces exist in different type of bodies. So yeah, in this video we'll stop here only, and then in the next video we'll learn about types of the friction forces, and then more questions about the frictions which usually asks in interview of ISRO, BARC, and DRDO. Stay tuned with us for interview preparation. If you are from mechanical engineering, then you can definitely follow our this series. And if you are not from mechanical engineering, then also remember, you should subscribe this channel so that we can prepare for interviews, we can prepare for engineering sections, we can prepare for GATE examination. I can suggest you some of the people from your branches who are already there where you dreamed of, right? जहां आप सोच रहे हैं, जहां आप जाने की सोच रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी आपकी ब्रांच के जो कैंडिडेट्स है वो वहां है, और मैं आपकी हेल्प करूंगा आपको वहां तक पहुंचाने के लिए. तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, एंड वी विल